राम राम भाई सारा ने आज आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल सनराइज ऑफिशियल के ऊपर। मेरे दोस्त जैसे कि आप लोगों को पता होगा दिल्ली पुलिस का एग्जाम चला हुआ और एसएससी जीडी के लिए भी मेरे दोस्त वैकेंसी आने वाली हैं, तो उसके लिए मेरे दोस्त हम जो एक वीडियो की शुरुआत करने वाले, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं, तो आज फिर मेरे दोस्त उन 50 क्वेश्चनों से आगे लेकर के चलते कि मेरे दोस्त कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट होगा और कौन सा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो पिछली क्लास के अंदर मेरे दोस्त जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया था, यहां से क्वेश्चन लिखवाया और क्वेश्चन एग्जाम के अंदर क्या था, क्वेश्चन ये था कि सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहां पर पाए जाते हैं। बात सुनना ध्यान से कि भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा पशु पक्षी जो जहां पर जिनको रखते हैं ना, वो अभ्यारण्य कहां पर पाए जाते हैं, वो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर पाए जाते हैं। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन लिखवाया होगा मध्य प्रदेश के अंदर। आप सबको पता होगा कि जो बाहर से मेरे दोस्त हम शेर जो लेकर के आए थे, जो चीते जो लेकर के आए थे, मध्य प्रदेश के अंदर ही उनको रखा गया था। ये बात पता होगा आप लोगों को, तो याद रखना सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर थे वो मैंने आप लोगों को लिखवाया था मध्य प्रदेश के अंदर। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर जो 51 कहता है, वो 51 नंबर मेरे दोस्त क्या कहता है कि विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। ये तो मैंने आप लोगों को भारत के बारे में बताया था। अगर थोड़ा सा आप लोगों से कोई बात पूछ ले कि विश्व के अंदर जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो बनाया गया था, वो कहां पर बनाया गया था, बात निकल कर के आती है मेरे दोस्त कहां पर, ये तो येलोस्टोन नाम का एक स्थान, येलोस्टोन नाम का एक क्या पड़ता है, राष्ट्रीय पार्क पड़ता है, नेशनल पार्क पड़ता है, जिसको हम आज के टाइम पर क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ते हैं। तो येलोस्टोन नेशनल पार्क पड़ता है, जो कहां पर पड़ता है, अमेरिका के अंदर पड़ता है। बात क्लियर हुआ कि ना हुआ। विश्व के अंदर जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान बना, कहां पर बना, वो बना मेरे दोस्त कहां पर, अमेरिका के अंदर बना, येलोस्टोन नेशनल पार्क उसका नाम पड़ता है। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान वाला जो राज्य पड़ता है, वो कौन सा पड़ता है, आप सभी को मैंने अभी अभी बताया मध्य प्रदेश पड़ता है। लेकिन सबसे पहला कहां पर बना, अमेरिका के अंदर। कौन सा बना, येलोस्टोन नेशनल पार्क बना। इसके बाद मेरे दोस्त जो दूसरा क्वेश्चन आता है बर्फ जीवों के लिए, मतलब के बतावा, इसमें ये बताते हैं आप कहीं पर भी जहां पर बर्फबारी जो ज्यादा होती है ना, वहां पर जाकर देखना, बर्फीला भालू देखियो, वो भालू देखोगे ना, वो भालू के बताया कि बर्फ में रहने वाले जो जीव है उनके लिए कौन सा राष्ट्रीय पार्क बनाया गया। बात समझ में आगी को होगी ना आई होगी। एक तो जंगला में जाकर देखियो, एक बर्फीले क्षेत्र में जाकर देखियो, और जो बर्फीले क्षेत्र में जो जीव रहे हैं उनके लिए जो राष्ट्रीय पार्क है, उस पार्क का नाम पड़ा है के पिनघाटी राष्ट्रीय पार्क। के पड़ा है, पिनघाटी राष्ट्रीय पार्क है। जो पिनघाटी राष्ट्रीय पार्क की तोड़ पड़ा है, वो पड़ा है बाइकिंग पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में। दो क्वेश्चन लिखवाए, एक तो पहला जो विश्व का सबसे पहला कित है अमेरिका में, और बर्फ जीवों के लिए जो राष्ट्रीय पार्क है वो कित पड़ा है, पिनघाटी राष्ट्रीय पार्क पड़ा है। और पिनघाटी राष्ट्रीय पार्क कित पड़ेगा भाई, आपको याद रखना है मेरे दोस्त, हिमाचल प्रदेश के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, भारत में सबसे ज्यादा पवित्र वन कहां पर पाए जाते हैं। आज के टाइम पर मेरे दोस्त क्या करते हैं, हम किसी भी पर्यावरण के अंदर मेरे दोस्त किसी की भी रक्षा नहीं करते, लेकिन जो हमारे पहले के जो पूर्वज जो थे ना, वो मेरे दोस्त वनों को बचाने के लिए, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए मेरे दोस्त बहुत सारे कार्य करते थे। लेकिन आज के समय में तो इंसान क्या करता, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए हर चीज को मिटाने की कोशिश करता है। तो याद रखना भारत में सबसे ज्यादा पवित्र वन कहां पर पाए जाते हैं, आपको क्या आंसर लगा करके आना है, मध्य प्रदेश के अंदर। बात क्लियर हुआ कि ना हुआ। भारत में सबसे ज्यादा पवित्र वन कहां पर पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर। और हरियाणा के अंदर जो सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, कहां पर पाए जाते हैं, हरियाणा का अगर नाम पूछा है उत्तर के लगा पाओगे। हरियाणा के अंदर जो सबसे ज्यादा जो वन पाए जाते हैं कहां पर पाए जाते हैं, आपको याद रखना मेरे दोस्त कहां पर, हरियाणा के अंदर एक प्यारा सा जिला पड़ता है जिसका नाम पड़ता है पंचकुला जिला। इस पंचकुला जिले के अंदर करीब करीब 384 वर्ग किलोमीटर भाग पर क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। और यहां पर करीब करीब कितने 42.76% भाग पर क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा वन हरियाणा में की तोड़ पाए जाएंगे, पंचकुला में। अगर पंचकुला उत्तर में नहीं है, हरियाणा में सबसे ज्यादा जो वन पाए जावन है, किंगा पाए जावा, याद रखियो यमुनानगर में। और यमुनानगर में जिंगा पेड़ पैड़ ज्यादा होंगे, उड़े के हुआ है, सबसे ज्यादा बारिश भी उड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन एग्जाम में था। हरियाणा का जो मासिन राम कहा गया, किसको कहा गया, छछरौली नामक स्थान पड़ा यमुनानगर में, हरियाणा डी ग्रुप के एग्जाम में। ये
क्वेश्चन आ रहा था। सबसे ज्यादा जो बारिश होती है कहां पर होती है? छछरौली नामक स्थान पड़ा की तोड़ पड़ा है हरियाणा के यमुनानगर जिले में। ओढ़ भी के पाए जावे हैं, पेड़ पाए जावे हैं, आड़ के है। सबसे ज्यादा पेड़ है कित है? पंचकुला में। और सबसे ज्यादा जो पवित्र वन पाए जावे कित पाए जावे हैं? आंध्र प्रदेश में पाए जावे हैं। कई चीज तो याद करोगे सुनकर। सबसे ज्यादा पवित्र वन कित है भाई? आंध्र प्रदेश में। पवित्र पेड़ा की भी पूजा करे, तुलसी की हम पूजा नहीं करते, पीपल की हम पूजा नहीं करते। पूजा करते हैं लेकिन कोई सच्चे मन से करे तब तो। लेकिन आज के समय में तो क्या है भाई? कुछ ना रहा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? देवराय वन कहां पर पाए जाते हैं? कोई वन की प्रजाति है जिसको हम क्या नाम देते हैं? देवराय वन बोलते हैं। और वो देवराय जो वन पाए जाते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? उत्तर क्या लगा करके आओगे? गोवा में। तो बड़ा जाकर देखियो देवराय वन था, हमने जरूर मिलेंगे। कित मिलेंगे भाई? वो मिलेंगे मेरे दोस्त किंग है गोवा में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है? सरना वन कहां पर पाए जाते हैं? सरना मैं नहीं याद करके लाता। वो कहां के लोग कहते हैं? झारखंड के लोग कहते हैं। सर मैं नहीं याद करके लाता। सरना वन कहां पर पाए जाते हैं? झारखंड के। ओढ़े के लोग पेड़ काटने पर घना विश्वास कराए तो याद रखियो सरना वन किंग थे, झारखंड के थे। गुम्पा वन कहां पर पाए जाते हैं? गुम्पा पेड़ा में जाकर क्या हो गया? गुम्प हो गया। पेड़ा में जाकर क्या हो गया? गुम्प हो गया। तो गुम्पा वन कहां पर पाए जाते हैं? आपको याद रखना है मेरे दोस्त। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो यार यो क्वेश्चन भी आ सका है कि गुम्पा वन कहां पर पाए जाते हैं भारत के अंदर? तो उत्तर के लगा काओगे अरुणाचल प्रदेश को लगा करके आना है। इसके बाद में दोस्त क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है कि कारू कहां पर पाए जाते हैं? कारू क्या है? कारू एक प्रकार से वनों की प्रजाति है। ये कारू कहां पर पाए जाते हैं? उत्तर के लगा काओगे केरल में। सबसे ज्यादा केरल का ना जाओगे, सबसे ज्यादा मेरे दोस्त वो नारियल सबसे ज्यादा कहां पे होता है? केरल के अंदर होता है। मसाले सबसे ज्यादा की तोड़ो है भाई? केरल में सबसे ज्यादा मसाले हुए हैं। और इन मसाला तर इन नारियल से संबंधित हो। ऐसा कोई एग्जाम बना ही नहीं जिंगे तो क्वेश्चन ना आता हो एग्जाम में। यार तक क्वेश्चन जरूर आओगा केरल तक। तो याद रख लियो सबसे ज्यादा मसाले, सबसे ज्यादा नारियल जो होता है किसी साइड होता है, दक्षिणी साइड केरल के अंदर आता है। इसके बाद अब भारत के अंदर पवित्र वनों को क्या कहा जाता है? मान लो जो पवित्र वन है ना, जिन नाम पूज्य हैं, मान लो कोई पवित्र वन है जिन नाम पूज्य हैं, उन वनों को क्या कहा जाता है? ओरण कहा जाता है। दुनिया वाले हैं, कोई भी मास्टर है पढ़ा होगा नू बता देगा सबसे ज्यादा पेड़ मध्य प्रदेश में है, सबसे कम ओड़ा है। वना के बारे में नू बता देगा। वन कितने प्रकार के हैं? ये प्रकार के हैं। किताबा में जाकर देखियो नू कोई नहीं बेरा कोई ना बताओ है पवित्र वनों को क्या कहा जाता है। पवित्र वनों को याद रखना मेरे दोस्त क्या कहा जाता है? ओरण कहा जाता है। बात क्लियर होया? मान लो एसएससी जीडी में नू आ गया क्वेश्चन कि पवित्र वनों को क्या कहा जाता है, और मुंह उठा कर देखोगे कि बेरा है कोने पढ़ा है कोने के। अगर थोड़ा सा ही पढ़ का जा रहा है वना इस क्वेश्चन के बारे में भी बेरा होगा। वना से संबंधित ओरण है, फट दे ना ओरण आंसर लगाओगे 1 नंबर, फट दे ना कति बोनन सा मिल जाओगा। तो पवित्र वनों को क्या कहा जाता है? ओरण कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है बाघ परियोजना को कब शुरू किया गया था? मतलब क्या हो गया? बाघ भारत में है ना, बाघा की प्रजाति खत्म होने पाने लगी थी। लोग उनका शिकार करने लगे थे चंद रुपया खातर, चंद रुपये के टुकड़ा खातर। किसके काम आए हैं आज तक रुपये? किसी काम ना आते। कुत्ते तक ना, कुत्ते के भी दोगे ना रुपये, रुपया तो मुंह मोड़ लेगा। और कुत्ते थोड़ा प्यार दो, देखो कुत्ता थर तक कितना प्यार देगा वापिस। और कुत्ते तो रुपये देखो, रुपये आज के टाइम पर मायने नहीं है। सबसे ज्यादा इंसानियत देखी जाती है भाई। बाघ परियोजना को कब शुरू किया गया था? 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था। जो ये बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुई ना, तो एक राष्ट्रीय पार्क से शुरू हुई थी। जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय पार्क तो शुरू हुआ था। और ये जिम कार्बोनेट जो राष्ट्रीय पार्क पड़ता है की तोड़ पड़ा है भाई, ये पड़ता है असम के अंदर पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है कि बाघ परियोजना को किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? यह क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाघ परियोजना को किसके नेतृत्व में क्या किया गया था, शुरू किया गया था। तो उसका उत्तर क्या लगा कर क्या होगे? कैलाश संखोलन के। कैलाश संखोलन नाम का एक व्यक्ति था। इस व्यक्ति के नेतृत्व में क्या किया गया? बाघ परियोजना को शुरू किया गया था। 1 अप्रैल 1973 को जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क से किया गया था। बाघ परियोजना को शुरू किया पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन के जितने भी मुख्यालय हैं ना, मतलब जो पर्यावरण जितने भी होंगे, एक बात देखो थम, जितने भी पशु पक्षी जो हैं उनकी जो देख रेख करेगा कौन
करेगा? एक तो पर्यावरण से संबंधित वन इसमें आएंगे, जलवायु, क्योंकि अगर वन है तो हमारा पर्यावरण है, अगर वन है तो हमारे क्या है भाई? जलवायु है। पहले की जलवायु में आज की जलवायु में थामना नहीं बेरा कितना फर्क हो रहा है। पहला है ना 20-20 दिन धुंध को ना उतरिया कर थी, मेरे ख्याल में भी ज्यादा आगे हैं, 15 दिन भी धुंध गणे, 15 दिन कड़ा 5-6 दिन धुंध को ना पड़ती, जाडे को ना दनुए को ना बेरा पड़ता, जाडे कोड़बा जावे हैं, कोड़बा आवे हैं, क्या हो रहा है क्या ना हो रहा है? हम क्या गिला खिलवाड़ करने लग रहे हैं अपनी जिंदगी गिला, अपनी आने वाली पीढ़ियां गिला हम क्या करने लग रहे हैं? सबसे बड़ा खिलवाड़ करने लग रहे हैं। तो ऐसा ना करया करो, अपनी जिंदगी में एक पेड़ जरूर लगाया करो। तो बाघ परियोजना को शुरू किया गया था किन मंत्रालयों के द्वारा? पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन के द्वारा। वन्य जीव संरक्षण की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? देखो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 62 के को है, वन्य जीव संरक्षण की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? बाघ परियोजना। वन्य जीवा खातर है ना जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी परियोजना बनाई, उस परियोजना का नाम क्या पड़ा? बाघ परियोजना। कितना शुरू हुई थी? जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क था, किसके नेतृत्व में? उसका नाम लिखवा था मेरे दोस्त, कौन सा था? नाम लिखवा था कैलाश संखोलन के नेतृत्व में। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1973 के अंदर इसको शुरू हुआ था, और किन के द्वारा? पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन के द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन आया है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है? भारत के अंदर जो सबसे बड़ा जिंग है, बाघ जो पाया जाना सबसे बड़ा कौन सा है? नागार्जुन सागर बाघ रिजर्व पड़ा है। और यू नागार्जुन सागर जो बाघ रिजर्व जो पड़ा है ना, वो कित पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में। यो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ लिया कि नागार्जुन सागर बाघ रिजर्व कहां पर पड़ता है? उत्तर के लगा काओगे, उत्तर आंख मीच के लगा काना है आंध्र प्रदेश में। लेकिन वो याद रख लियो, भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व भी यो है, नागार्जुन अर्कित है आंध्र प्रदेश में। इसके बाद भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का जो सबसे छोटा टाइगर है ना, जो शेर जो सबसे छोटा जो माना जाता जिंग शेर पाए जावे है, वो कित पाया जावा है? याद रखना है। बोर रिजर्व एक सेंटर पड़ता है, बोर रिजर्व पड़ता है, वो कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा बता दिया नागार्जुन पड़ा है, कित पड़ा है? आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे छोटा बता दिया कित पड़ा है भाई? आपको याद रखना है मेरे दोस्त, कहां पर? बोर नामक एक स्थान पड़ता है। कदे कोई सा गोर याद रख लो, गोर ना याद रखे, गोर में तो सांप पाया करें। तो बोर नामक स्थान पड़ा, कित पड़ेगा भाई? महाराष्ट्र के अंदर। इसके बाद याद रखना है, ये तो सबसे छोटा सबसे बड़ा बताया है, लेकिन याद रखना विश्व का सबसे ऊंचा बाघ रिजर्व सेंटर कौन सा पड़ता है? जहां पर वो जो सबसे बड़ा जो है विश्व का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा पड़ता है? उकांग घाटी पड़ा है, उकांग घाटी रिजर्व पड़ता है। और ये उकांग घाटी कहां पर पड़ता है? म्यांमार के अंदर पड़ता है। इन क्वेश्चनों को निकालने में मेरे दोस्त दिन और रात लगती है। ऐसे थोड़ा ना कि मैं कहीं से किसी किताब से निकाल करके लेकर के आता हूं, नहीं भाई। बाघों से संबंधित क्वेश्चन आए तो मैंने पूरा का पूरा ब्यौरा यहां पर दिया। तो इन क्वेश्चनों को लिखने में भी तो टाइम लगता है। जो क्वेश्चन लिखने में टाइम लगाए ना, उस क्वेश्चन की कीमत देखो कितनी होती है, कितनी ना होती है। आप लोगों को यह क्वेश्चन अभी मजाक लगेगा, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन जब एग्जाम के अंदर आता है ना, ऐसा क्वेश्चन कैसा होता है? ऐसा क्वेश्चन होता है 20 लाख बच्चों से आगे निकलने का मंत्र होता है ये। अगर आपको 20 लाख बच्चों से आगे निकलना है तो मेरे दोस्त इन क्वेश्चनों को याद करो। दुनिया को पता है कि आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुआ था, दुनिया को मालूम है कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, दुनिया को मालूम है कि आरबीआई बैंक का स्थापना कब हुआ था। मेरे दोस्त ये कॉमन चीजें दुनिया को मालूम होती है, लेकिन 99-90% बच्चे ऐसे होते हैं जो इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते। हम उन्हीं चीजों को बार बार पढ़ते, जो चीज हमको आती है, जो चीज हमको आसान लगती है, हम उन चीजों के ऊपर रिसर्च करते हैं। मेरे दोस्त मैं अब भी कहता हूं, जिंदगी आई है, जिंदगी के अंदर कोशिश करना ना छोड़े। हर रोज 10 क्वेश्चन भी आप लोगों ने सीख लिया ना, एक न एक दिन में दोस्त उन क्वेश्चनों का पूरा महासागर बनेगा। और जिस दिन महासागर बना मेरे दोस्त, आप ज्वालामुखी की तरह वो कागरन ज्वालामुखी फूट गया, ज्वालामुखी निकल कर आ गया, तो एक दिन ज्वालामुखी की तरह आओगे। ज्वालामुखी करना तो अपने आप न घिसो, और जिस इंसान ने अपने आप को घिसा वो मेरे दोस्त क्या निकल के आया है? हीरा निकल करके आया। कभी जिंदगी के अंदर घिस कर देखना। तो विश्व का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है? उकांग घाटी पड़ा है, और उकांग घाटी की तोड़ पड़ा है भाई, वो पड़ेगा म्यांमार के अंदर। देखो सबका बता दिया। इसके बाद याद रखना है, देश के अंदर बाघों का घर कहा जाता है। जो भारत के अंदर है ना,
बाघों का जो घर कहा जाता है, सबसे ज्यादा बाघ किंगा पाए जावे हैं। यो क्वेश्चन कई बार एसएससी के एग्जाम में कती तूड़ी ही मचाई है, तूड़ी ही फलाई है, तो याद रख लियो देश के अंदर सबसे ज्यादा जो बाघों का घर कहा जाता है रणथंभ और वन्य जीव अभ्यारण्य को कहा जाता है। और रणथंभ और वन्य जीव अभ्यारण्य जो पड़ा है राजस्थान में, कई बार सीधा सीधा नुए पूछेगा रणथंभ और वन्य जीव अभ्यारण्य कित पड़ा है, याद रखियो वो कित पड़ा है भाई, राजस्थान के अंदर पड़ा है। इसके बाद बाघा की जो औसत आयु है प्राकृतिक रूप है, जो आपने शेर देखे होंगे, बाघ देखे होंगे, जंगल में देखे होंगे, जो जंगल में जो बाघ पाए जावे हैं ना, उनकी जो उम्र हुआ है, उनकी उम्र कितनी हुआ है, 8 साल तक 15 साल तक कह रहेंगे। ये जब उसका जन्म हुआ है ना, जब वे सियाने हो जावे 8 वर्ष तक चले जावे हैं, 8 वर्ष तक लेकर 15 साल तक कह रहे हैं हमें जीवित रह जाए है, फिर उनका कोई ना कोई के कर ले है, शिकार कर ले, कहन दिया करे शेर जंगल का क्या हुआ है, राजा होता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है मेरे दोस्त उसी राजा का शिकार भी होता है। इस बात को मत भूलना, अगर कोई अपने आप में राजा होता है, उस राजा का मेरे दोस्त क्या होता है, शिकार भी होता है। तो याद रखना बाघों की औसत आयु प्राकृतिक रूप से कितनी होती है, 8 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक वो बाघ क्या होते हैं, जंगलों के अंदर जीवित रहते हैं। बाघों की औसत आयु मानव के द्वारा, मतलब हमने कई ऐसे आदमी भी देखे होंगे जो शेर ना पाला है, वीडियो देखियो, उनकी जो आयु है ना, उनकी आयु 16 से 20 साल की हुआ है। कहने का मतलब ये है 16 साल तक या ज्यादा से ज्यादा कितने साल तक में जीवित रह सके हैं, 20 साल तक जीवित रह सके हैं। तो मानव के द्वारा जो बाघ को पाला जाता है उसकी उम्र कितनी होती है, 16 से 20 साल तक होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है, हागुन परियोजना संबंधित है। आगण नहीं कदे को सा आगण देख लेना, हागुन देख लेना, हागुन परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित है, या आगुन परियोजना जो है ना, या एक रेडियार प्रजाति होती है। अरे ये रेडियार प्रजाति किसकी प्रजाति है, हिरण की प्रजाति है। तो यार तो याद रखना हागुन परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित है, तो हागुन परियोजना किससे संबंधित है, रेडियार प्रजाति के हिरण से संबंधित है। बात क्लियर हुआ कि ना हुआ मेरे दोस्त, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछेगा कि ये रेडियार प्रजाति किसकी एक प्रमुख प्रजाति है, रेडियार प्रजाति किसकी एक प्रमुख प्रजाति है, तो उत्तर के लगा का यो हिरण की प्रजाति है। या नू पूछ लेगा हिरण की प्रजाति के लिए कौन सी परियोजना की शुरुआत हुई थी, आगुन परियोजना की शुरुआत हुई थी। आगुन लिख लियो कदे और कुछ लिख लो, रेडियार प्रजाति का हिरण पाया जाता है। रेडियार प्रजाति का हिरण कित पाया जावा है, तो याद रखियो रेडियार प्रजाति का हिरण पाया जाता है दाची ग्राम पड़ा है, एक वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ा है, उस वन्य जीव अभ्यारण्य का के नाम पड़ा है दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान पड़ा है। और जो दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान पड़ा कित पड़ा है भाई, याद के रखोगे जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जाकर देखोगे ना, ओड़ा हिरण की प्रजाति पाओगी, रेडियार प्रजाति पाओगी, और उसके लिए कौन सी परियोजना, आगुन परियोजना। इसके बाद हमने देखा होगा पांडा, देखा होगा ना, देखा हो सर्च मार कर देखियो, घना मजेदार वो है, लाल पांडा परियोजना संबंधित है पूर्वी हिमाचल। जो लाल पांडा दो है ना, वो कित पाया जावा है, लाल पांडा पाया जाओगा कित, पूर्वी हिमाचल में पाया जाओगा। मतलब हिमाचल के पूर्व में क्या पाया जाता है, लाल पांडा पाया जाता है। बात समझ में आ गई होगी, लाल पांडा कित पाया जाओगा भाई, पूर्वी हिमाचल में पाया जाओगा लाल पांडा को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, मतलब यो लाल पांडा तो है ना पूर्व के हिमाचल में पाया जावा है, लेकिन इस लाल पांडा को अरुणाचल प्रदेश में के कहेंगे, कट बियर कहेंगे। कदे कोई सा किंग फिशर ने याद रख लो, किंग फिशर ने याद ना रखियो, कदे इस बियर के ऊपर जाओ, लेकिन इसका नाम है इस लाल पांडा को अरुणाचल प्रदेश में भाई हम के कहेंगे, याद रखना मेरे भाई, के कहेंगे कट बियर कहेंगे। इसके बाद एक सींग वाला गेंडा कहां पर पाया जाता है, यो भी एग्जाम में घनी बार आ लिया, नुए पूछेगा एक सींग वाला गेंडा कहां पर पाया जाता है, ये केवल और केवल भारत के अंदर पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 75 ये कहता है कि मानस अभ्यारण्य स्थित है कहां पर, एक अभ्यारण्य है। हमने के कह दिया रहा मैं मानस की चल्या ना दो के, वो मानस से छड़िया में जानता हो, लेकिन जो गांव वाले की कसूती बात हो अगर ना दो का चल लगाना नू जरूर पूछेंगे, देख फलाने का मानस की जा लिया ना, वो मानस वो को नहीं, चल उससे ना याद रख लियो, जिस तक हमनु को ना वो मानस की जानू समझ लियो, मानस समझावे है। बात समझ में आ गई, एक क्वेश्चन तो याद होगा उस चीज जाता है,
वो हरियाणा वाले हैं भाई, हरियाणा की आदत क्यों है, बना मुंह देखे नू बता देंगे फलाने की बहू है, ये काम ना करया करो, बना मुंह देखे ये काम ना करया करो। तो मानस बयान कहां पर स्थित है, असम के अंदर पड़ता है भाई। इसके बाद जल्दापारा बयान कहां पर स्थित है, जर्दा खांदा देखा होगा था, कोई बिहार का आदमी जर्दा खा रहा देखा होगा तो याद रखियो जल्दापारा वन्य जीव बयान कित पड़ेगा भाई, पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। इसके बाद काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कित पड़ा है, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आ लिया। काजीरंगा वन्यजीव बयान कहां पर पड़ेगा, काजीरंगा वन्यजीव बयान पड़ेगा असम में पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है, गोडा परियोजना को कब लागू किया गया। एक परियोजना आई थी गोड्डा, कदे भीम गोड्डा याद रख लियो, भीम में याद रख लियो। गोड्डा परियोजना को कब लागू किया गया था, वो किया गया था 1907 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है, केदारनाथ अभ्यारण्य कहां पर पाया जाता है। जो केदारनाथ अभ्यारण्य है ना, यह अभ्यारण्य पाया जाओगा, कित पाया जाओगा, उत्तराखंड के अंदर पाया जाओगा। तो क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है, एक लेडीज थी, वह क्या करया करती, शिकार करया करती थी। हकीकत में शिकार करे हैं, हकीकत में शिकार करें। देखो चाहे कोई मेरे घर का चाहे कोई बाहर का हो, आज के टाइम पे क्या होता है, होता केवल और केवल क्या होता है, शिकार होता है। और वो शिकार मेरे दोस्त या कौन करया कर थी, शिकारी देवी करया कर थी, उसका नाम है। और वो अभ्यारण्य कित बना दिया, हिमाचल में बना दिया। कोई से भाई ने अपना शिकार करवाना नहीं, शिकारी देवी पर करवाई हो किंग है हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है, बद्रीनाथ अभ्यारण्य कित पड़ा, सारा नबेरा बद्रीनाथ कित है, हिमाचल प्रदेश में है। बद्रीनाथ कित पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है, सतकोशिया जार्ज वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर पड़ता है। जो सतकोशिया जार्ज वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ना, वो मेरे दोस्त कहां पर पड़ेगा, उड़ीसा के अंदर पड़ता है। सतकोशिया 7 कर दिए, 7 कोस जा लिया, वो कित पड़ेगा, उड़ीसा के अंदर। इसके बाद बीत करनी, जैसी करनी वैसी भरनी, इस बात का तो पता होगा, आप जैसी करोगे वैसी भरोगे। बीत के ऊपर क्या कर दिया, किसी ने पेशाब कर दिया, जिसी करेगा उसी भरेगा भाई। बीत करनी का वन्यजीव अभ्यारण्य कित पड़ा है, ये उड़ीसा करया कर, समझ लो बीत पर बाथरूम कौन करया कर, उड़ीसा करया कर। बीत करनी वन्यजीव अभ्यारण्य कित पड़ेगा, उड़ीसा में। इसके बाद नंदन कानन, एक व्यक्ति था काना था, वो काना आदमी बीत पे पेशाब करया करता, कित का था, उड़ीसा का। नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य भी कित पड़ेगा, उड़ीसा में पड़ेगा। बीत करनी वन्यजीव अभ्यारण्य कित पड़ेगा, उड़ीसा में। तो याद रखियो चंबल के डाकू कित के थे, चंबल के डाकू ये तमिलनाडु के थे। तो चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य कित पड़ेगा, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ा मेरे भाई, कित पड़ा तमिलनाडु के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है, केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन व प्रशिक्षण संस्थान कहां पर पड़ता है। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन व प्रशिक्षण संस्थान कहां पर पड़ता है। तो उत्तर के लगा का होगे, हैदराबाद में। देखो ये क्वेश्चन सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन साबित होगा, हरियाणा में होगा। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन व प्रशिक्षण संस्थान कहां पर पड़ता है, हैदराबाद में। मगरमच्छ अभ्यारण्य की सबसे अधिक संख्या कहां पर पाई जाती है, मतलब मगरमच्छ जो है ना सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं, उत्तर के लगा का होगे, आंध्र प्रदेश में पाए जावे हैं। याद रख लोगे कि नहीं, याद रख लोगे, सबसे ज्यादा मगरमच्छों की संख्या कहां पर पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में। मगरमच्छ प्रजनन व प्रशिक्षण संस्थान कित पड़ा है भाई, हैदराबाद में। इसके बाद याद रखना प्रोजेक्ट एलिफेंट संबंधित है, हाथिया खतरे प्रोजेक्ट लागू करया है। तो हमने बेरा होगा हाथी के होने लग रहे हैं, हाथिया की संख्या कम होने लग रही है। पहले गामा में भी आ जाया करते, हाथी ले आ जाया करते, आज कौन हाथी लेकर आवे है, को हाथी लेकर आता है कौन। हमने व्यापार बना लिया उनके दांदा का, सब क्या का व्यापार बना लिया इंसान ने, अपना पोड़ मोटा पेट भरने खातर कुछ भी कर देवा है। लेकिन भाई जैसा करोगे इस प्रकृति के साथ वैसा ही आप लोगों को उसका भुगतान करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट संबंधित है हाथियों की संख्या में वृद्धि के लिए, मतलब क्या है, ये एलिफेंट प्रोजेक्ट बनाया गया है हाथिया की जनसंख्या मेरे दोस्त के करण खातर, वृद्धि करण खातर की इनकी कुकरे न कुकरे क्या हो जावे, वृद्धि हो जावे। इसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट को कब लागू किया गया, देखो यो क्वेश्चन घना इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट एलिफेंट को कब लागू किया, मतलब उनकी जनसंख्या को वृद्धि बढ़ाने के लिए उन खातर जो प्रोजेक्ट लागू किया गया था ना,
वो कद किया गया था भाई 7 दिसंबर 1992 के अंदर किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन 90 क्या कहता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट को कहां से शुरू किया गया था। जो एलिफेंट खातर जो प्रोजेक्ट 7 दिसंबर 1992 को शुरू होया ना, वो शुरू होया कितना है, सिंह भूमि नामक एक स्थान पड़ा है, और सिंह भूमि नामक जो स्थान पड़ा वो कित पड़ेगा भाई, झारखंड में पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कहता है, हाथियों की गणना कितने वर्ष के अंतराल होती है। आदमियों की जनसंख्या की गणना होती होगी, जनगणना जो होती है आपने पता होगा 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई, 1881 में भारत की संपूर्ण जनगणना आई, 1872 वाली अधूरी थी, 1881 वाली क्या होगी थी, 10 साल खातर जनगणना होगी थी। 2011 में भारत की कौन सी 15वीं जनगणना हुई थी, अभी तक जनगणना ही नहीं होली। हकीकत चीज तो यह भारत में अब तक 15 बार जनगणना होली है। भारत की 15वीं जनगणना 2011 में हुई थी, 2011 के अंदर 21 के अंदर होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से अब तक वो जनगणना नहीं होली। इसी कारण से नई आंकड़े नहीं आए, तो 2011 की ही चलेगा भाई। तो हाथिया की गणना, हाथिया की तो जनगणना होगी, तो हाथिया की जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में हुआ है, 5 वर्ष के अंतराल में। मतलब हर 5वें वर्ष में दोस्त क्या करते हैं, इन हाथिया की जनसंख्या की गिनती करेंगे, कितने आ लिए कितने गजा लिए। इसके बाद भारत में कुल कितने एलिफेंट रिजर्व सेंटर पड़ते हैं, भारत में कुल कितने एलिफेंट रिजर्व सेंटर पड़ते हैं, तो याद के रखना है 32 पड़े हैं। इसके बाद नाम तनु देख ले, बंदर आ गया, एरी में बंदर आ गया, डंडी लाइए, ये बात आती होंगी। छोरी आना एक बार बंदर दिख जाने, फिर अनुन के दिख गया के ना दिख दिया, 2 घंटे दी तो कमरे का कुआड़ मार करेगा दी, छोरी तो बहादुर होगा, दिन जाएगी कुछ ना खान जाएगी। लेकिन ना भाई, कोई जीव जंतु थोड़ा सा प्यार दोगे वो उल्टा प्यार देखा होगे। एक आधा कदे केला गिर के देखो, केला तो गिर दे नहीं, बंदर के नगी दीदरी काटोगे तो हमने पढ़ने आओगा भाई, है भाई। उस जैसा उसके सामने डालोगे वैसा ही तो मिलेगा भाई। तो याद रखना, सबसे बड़ा कपी बंदर, मतलब सब तक कपी का मतलब भी क्या हुआ है, बंदरे हुआ है। सबसे बड़ा जो बंदर जो है ना, उसने क्या कहा, अगर गोरिल्ला देखा था हमने कभी ना देखा हो तो मरता बता दियो, मैं दिखा दूंगा था हमने गोरिल्ला किसा हुआ है। तो सबसे बड़ा जो बंदर है उसका बंदर के नाम पड़ा है गोरिल्ला पड़ा है। सबसे छोटा जो बंदर हुआ है ना, उस बंदर ने के कहा है। सबसे बड़ा बंदर तो मैंने गोरिल्ला की सूची में ला दिया, लेकिन बंदर भी तो कई प्रकार के हुए हैं। लंगूर बंदर का देख, देसी बंदर का देख, गोरिल्ला आदमी पर का हुआ है। तो याद रखियो, सबसे छोटा जो बंदर हो कौन सा हो, उस बंदर का के नाम पड़ा है गिब्बन। सबसे बड़े का के है, सबसे बड़े का गोरिल्ला, गोरिल्ला के बाद सबसे छोटा कौन सा है, गिब्बन। गब्बर ने याद रख लियो, गब्बर बंदरे था, गिब्बन याद रख लियो भाई। सबसे बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान जो कपी बंदर है उसको के कहा जा, चिंपैंजी कहा जा। इस बात को याद रखियो। सबसे जो बुद्धिजीव जो है ना, वो क्या हुआ है, बंदर हुआ है, उसका नाम क्या पड़ा है, चिंपैंजी पड़ा है। और इस चिंपैंजी बंदर को ही क्या कहा जाता है, मानव का पूर्वज कहा जाता है। बुद्धिमान लोग पहले होया करते थे। एक बार भाई सोनीपत की पानीपत की लड़ा, वो खूब बाजगी बात में बाजगी भाई। तो क्या होया, पानीपत आले सोनीपत रास्ता देखने चले गए छोरी का, पानीपत आले सोनीपत रास्ता देखने चले गए छोरी का। और छोरे आले आज के टाइम पर 99% झूठ बोल रहे हैं। तो क्या होया, उन छोरे आला ने छोरा दिखा दिया, पर उस छोरे की आंख पर पट्टी बांध दी। अब जी यू छोरा सुतरा छोरा, अब जी पट्टी क्यों बांध रखी, अब जी हमने प्रण ले रखा कि इसकी पट्टी उस दिन खोलेंगे जिस दिन इसका रास्ता होलेगा। कोई बात नहीं, अगजी हो जाएगी। तो भाई वो खुदा ना खास्ता हुआ बयान वाली रात आ गई, तारा की छां में छोरी आले बोले कि जी इसकी तो पट्टी खोल दो ना जी, फेरे होने के बाद खोलेंगे। थोड़ी आने बाद पानीपत वाले भी डेढ़ थे, थोड़ी आने बाद छोरी ने प्रैत में बैठाया लिया हुए। अगजी यू के रिवाज प्रैत में क्यों बैठा रहे, अगजी हमारा रिवाज है प्रैत में छोरी ने बैठाया करे। अगर ना इसने जी वो कर दो नीचे तार दो, ना जी हम भी फेरा के बात तारेंगे। कोई बात नहीं भाई, फेरो हो गए। उन बरातिया में घना खतरनाक आदमी आ रहा था, बोला चल लेना ब्याह का काने न। छोरी वाला ने सोचा रिश्तेदार है, बेइज्जती का काम हो जाएगा, क्यों कही वो छोरा कहना था, बोला चाल पड़े ब्याह का काने न। कोई बात नहीं, एक बूढ़ा हाथ सुना था पानी पताड़ा, बोला कोई बात नहीं भोक लेंदे, थोड़ी आने का काम, हाँ जा काम चले जाएंगे। फिर चाल क्या लगा, ब्याह चाल पड़े काने न,
नु बोला थारी बुआ 5 साल जब मान जाइयो छोरी लंगड़ी थी भाई वो कागरा जी सागल्या न करा उसा अगल्या गेल्या कर दिया तो भाई ये तो नुए चला करा बुद्धिमानी है काम होया करा तो याद रह लियो सबसे बुद्धिमानी कपि बंदर को कौन सा कहा जाता है चिंपैंजी मानव का पुरुष कहा जाता है लुप्त पक्षी एक पक्षी था वो पक्षी क्या हो गया लुप्त हो गया उस पक्षी के नाम है डोडो उसको क्या उसका निवास स्थान के है मॉरिशस है तो लुप्त पक्षी डोडो का निवास स्थान के है मॉरिशस है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है विटामिन ए का जो सबसे ज्यादा स्रोत है ना हम तो क्या है विटामिन ए लेना तो गाजर खा लो गाजर तक कुछ ना होता गाजर तो बेरानी के हुआ है तो विटामिन ए का सत्य स्रोत कौन सा है भाई कट फिश नामक एक मछली है जो कटल फिश नाम की एक मछली है जो कटल फिश नाम की जो मछली है ना यह एक इसी मछली है जो अपना टाइम पे के बदल देवा है रंग बदल देवा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहा है हथौड़े के आकार की जो मछली होती है हथौड़े जैसी एक मछली है कितना है कुछ कर ले टूट वो है कोई ना होती हथौड़े के आकार की कौन सी मछली होती है तो जाइगिना मछली होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है मच्छर के रोकथाम के लिए कौन सी मछली का मच्छर जो है ना उनकी रोकथाम खातर उन मच्छर के लार्वा को एक मछली खा जावा है उस मछली का क्या नाम है गैम्बूसिया मछली। तो हमने एक बात देखी होगी जोड़ चुगर देगा जोड़ा पाओगे ना वह गैम्बूसिया मछली के पाओगी और जो मच्छर जो होते हैं जो उनके लार्वा जो होते हैं जिनसे मच्छर बनते हैं उनको पैदा करते हैं और उन लार्वा को कौन सी मछली खाती है गैम्बूसिया मछली खाती है। देश का पहला तितली पार्क कहां पर है तो देश का सबसे पहला तितली पार्क बनता है बनेरघट्टा नामक एक स्थान पड़ता है बनेरघट्टा नामक स्थान कहां पर पड़ता है बेंगलोर के अंदर। ऐसी वीडियो देखने के लिए अपने YouTube चैनल सनराइज ऑफिशियल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।